सोमवार मंगलवार को हम जाम कर देंगे, सारे ट्रैक्टर भी, सारे कर्मचारी भी, हम कमेटी का ताला लगा देंगे सोमवार मंगलवार ने। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्माती सरकार को शर्म नहीं आती है। हम भाड़ बेटी हैं किसी की, हम यहाँ बैठे रहते हैं, इतने सैलरी में हमारा खर्चा भी नहीं चलता, रसोई का सामान भी नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है महम के अंदर, नगर पालिका के बिल्कुल सामने। और ये जो सफाई कर्मचारी आप देख रहे हो, ये फिर से जो धरने पे बैठे हैं, कोई नई बात नहीं है। लगातार अक्सर जो है इस रोड पे आप इनको इसी तरीके से जो है धरने पे बैठे देखते होंगे। भाई साहब, लगातार साल 2 साल समय बीतता जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है कभी झाड़ू उठा लेते हो, कभी फिर से जो धरने पे आ जाते हो। क्या आपकी नीयत में कोई कुछ खोट है क्या? ऐसा जी हमारे को ना सेक्रेटरी द्वारा, एसआई द्वारा, जो भी है मान लिया चेयरमैन साहब है, जो ये हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है और हमें यहाँ से दरी से उठा दिया जाता है और हम इनके आश्वासन से उठ जाते हैं और हमारी मांग जो मुद्दे होते हैं इनको पूरा नहीं किया जाता। हम बार बार मजबूर होकर यहाँ पर बैठने पर मजबूर होते हैं। और इसके जो इसके गुनहगार है, जो भी है मान ली ये प्रशासन है, इस चीज़ का जो भी जाना हो रहा है, इसका नगर पालिका इसका वो करेगी। और कर्मचारियों की कोई इसमें गलती नहीं है। कर्मचारी अपना नेक नीति से काम करते हैं और इनका वेतन वगैरह काट लिया जाता है। वेतन जो 15,100 रुपये पहले मिलता था और अब इनको 10,000 रुपये दिया जा रहा है। जब भी उठाए गए थे, जब भी इनको बोला गया था भाई 1 महीने काम कर लो, अगले महीने तुम्हारी सैलरी पूरी बढ़ा दी जाएगी, जो तुम्हारा सरकारी रेट है DC रेट पहले जो मिलता था वही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। रही साबुन तेल मिलता था, वो साबुन तेल हमारे को शुरू से कोरोना काल में मिला करता, उससे अभी तक लागू था। अब दोबारा से इन्होंने बंद कर दिया कि तुम्हारा ये नहीं बनता। सेक्रेटरी साहब और एसआई साहब का कहना ये है, बोला कहीं नहीं मिल रहा। मगर जी पहले हमें क्यों मिलता था? इन्होंने ये कह के टाल दिया कि मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज होता है अकुशल कर्मचारियों का, वो अकुशल कर्मचारी नहीं है। हम ये इसका वो है, हम इसके वो है एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसका एक्सपीरियंस में हम उनको अनुभव, हम जिन कर्मचारियों को उनको अनुभव नहीं होता, उनका होता है मिनिमम वेज। और ये हमें कह के टाल दिया जाता है अगर तुम्हारी सैलरी इतनी बनेगी। अच्छा, कौन है जो लोग आपको बार बार जो झूठा आश्वासन देते? इसमें जी नगर पालिका प्रशासन सारा है और साथ में चेयरमैन भी इसके साथ में मिले हुए हैं, जो कि हमारे साथ ऐसा होता हर बार। और हम इसके आश्वासन उठ जाते हैं और अब की बार हम नहीं उठेंगे जब तक हमारा कोई मांग मुद्दा पूरा रिटर्न में नहीं होता। क्यों बार बार हमसे मांगते कि सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि रिटर्न में दो, कोई भी समस्या रिटर्न में लाओ। कभी PF के मामले की बात आती है, कभी अपने इसकी वेतन की बात और कोई आती है, तो ये कहते रिटर्न में दो। हम बार बार रिटर्न में देते हैं, उससे पहले वॉइस से अपने रिटर्न में देते तो आप भी रिटर्न में ले लिया करो। अब हम जो बैठे हैं, हमने ये अपना आश्वासन अपने इस पे बैठे हैं कि हमें उठेंगे तो रिटर्न में लेके ही उठेंगे। नगर पालिका प्रशासन से हमें ये कह दिया है, हमें रिटर्न में दोगे तो हम उठेंगे, नहीं तो हम यहीं पे 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे। और रही जो अपने बीजेपी सरकार वाले जो अपनी ये वो काटेंगे रथ यात्रा, उसमें हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांग मुद्दे पूरे नहीं किए गए तो। अच्छा, यहाँ जो प्रधान जी है, उप प्रधान जो है, उनकी एक वीडियो आई थी, उसमें तो उन्होंने कहा ये सारी जो है जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ऐसा है, अपने बसंतलाल गिरधर जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि भाई इसमें आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये बहुत ही कम है। उसके हम उसका वो हमारे पास समर्थन करके गए हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि अपने बसंतलाल गिरधर जी से जो हमारी बातों को आगे रखे और हमारी मांग मुद्दे पूरे कराए, हमारी ये इच्छा है जी। आप लोग तो मेरे ख्याल से चूल्हा चौका तो छोड़ ही दिया, दूसरे दिन यहीं आके बैठे हो, खाना वाना सब कुछ छोड़ के। शर्माती सरकार को शर्म नहीं आती है। हम भाड़ बेटी हैं किसी की, हम यहाँ बैठे रहते हैं, इतने सैलरी में हमारा खर्चा भी नहीं चलता, रसोई का सामान भी नहीं आता, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या उनका 10,000 में खर्चा चल जाता है? आप तो मेरे ख्याल से सुनने में साबुन वगैरह जो देते हैं सफाई के लिए, जो बंद किट कर दिया। अब हमारे से फूल उठवाए जा रहे हैं, पहले हम गंद उठाते थे इसलिए देते थे साबुन तेल, अब फूल उठवाने लग गए इसलिए नहीं देते। तो फिर बैठे रहोगे? हाँ जी, या फिर से जैसे भाई साहब ने बोला कि झूठा आश्वासन? अब नहीं उठेंगे, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारे बच्चे भी घर बिठा दिए फीस के बगैर, दो महीने हो गए सर। 10,000 9,000 में क्या होता हमारा? बेरोजगार है तभी तो यहाँ बैठे हैं। बार बार हमें क्या शौक है बैठने का सर? ये बोलने लगे दूसरे दिन का काम हो गया आप लोगों का। क्या करें सर, हमारी मजबूरी, हम पेट के वास्ते बैठे हैं सर।
हमारी मांग पूरी हो जाए, हमें भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए मिल जाए तो हम क्यों बैठे हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये हमारे सारे ये भी काट दिए हमने, तो कहे हैं फिर हम जहाँ है कि हम तो नगर पालिका में लगे हुए हो, फिर जीप हमारा सरकारी बना दे हैं और कि काम कमेटी वाले हमको बता दे थारा तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। एक तरफ तो है तनख्वाह ही नहीं मिल रही टाइम से, और वो भी कम ज्यादा इस तरीके से, और दूसरी तरफ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गरीब आदमी को, वो भी इस वजह से काट ली गई है कि ये तो नगर पालिका के अंदर जो है सरकारी कर्मचारी है। भाई साहब, कुछ और आपको लगता है कि जिस तरीके से अब तक जो है इनके ऊपर असर नहीं हुआ, अब असर होगा? ऐसा है, हम हरियाणा सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और जहाँ तक हमारा जो भी जोरदार प्रदर्शन रहेगा वो करते रहेंगे। और हमारे साथ में कल हमारे किसान सभा के भी हमारे बीच में समर्थन दे चुके हैं, और एस के स्टेट लेवल के प्रधान जो तो हर बार ही देखते हैं कोई ना कोई किसान नेता बैठा रहता है, कभी कोई बैठा रहता है, होता तो कुछ नहीं ना। जो बेनीवाल जी हैं वो भी हमारे साथ में आए थे, सारे आए यहाँ पे हमारा समर्थन दे के गए हैं। और अब की बार अब नहीं हुआ तो हम और भी कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। इसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, नगर पालिका। ये है नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पे बैठे, और लगातार जो है इनके लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरे दिन जो आप इनको देखते हो अपनी मांगों को लेकर जो है बार बार यहाँ धरने पे बैठे रहते हैं। लेकिन अब पता नहीं इनकी माने तो क्या ये सही है या नहीं है, किस तरीके से। अगर ये सही है तो प्रशासन क्या सो रहा, जो इस तरीके से जो बार बार जो है सारी की सारी जो है ठेकेदार के ऊपर जो है सारी की सारी बात थोप दी जाती है। और ठेकेदार जो आता है, ठेकेदार कर्मचारियों को धमकी दे के चला जाता है। कल की बात बताते हैं आपको। कल ये अपना ठेकेदार आया था सफाई वालों का, क्या नाम है ठेकेदार? जो त्यागी निरंजन त्यागी है, जो वो कल लेटर निकाल के ले आया। बोला तुम्हें काम पर लगना ठीक है, तुम्हारा लेटर घर पे सेवा समाप्त तुम्हारी। इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि नगर पालिका से जो सेक्रेटरी चेयरमैन जी हैं उनको पता है इस बात का कि भाई कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसको धमकाने की बजाय कर्मचारियों को कह रही है भी, उनको ठेकेदार पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि उनकी धांधली चली हुई है, इनका कमीशन निकलता है, इसलिए हमें इनको कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ क्या होता है, मजदूरों को ही पीसा जाता है, यानी कि हमारा शोषण किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा शोषण बंद किया जाए। सरकार से हमारी मांग है, और अगर हमारी मांग नहीं गई तो काम भी जमा बंद करवाया जाएगा, सारे ट्रैक्टर बंद करवा दिए जाएंगे। यही इसी बात में पूछ रहा था। आपको लगता है जिस तरीके से आप जो है 10-15-20 लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन सफाई शहर के अंदर लगातार चल रही है, तो आप लोगों का असर होगा कैसे? ऐसा है जी, हमारे जो बच्चे भी घर पे होंगे उनको भी साथ में ले आके बिठाएंगे यहाँ पे। जब हमारे पेट की लड़ाई है तो हम और भी इकट्ठा करेंगे, और हमारे समर्थन में जो आ रहे हैं वे भी हमारी गाड़ी ले लेके आएंगे, बैठेंगे यहाँ पे आके। ट्रैक्टर के हम कमेटी का ताला लगवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे सोमवार मंगलवार को हम अगर हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही। तो अब आगे के लिए हम आगे और भी कड़ा कदम उठाने के मजबूर होंगे। सोमवार मंगलवार को हम जाम कर देंगे, सारे ट्रैक्टर भी सारे कर्मचारी भी। हम कमेटी का ताला लगा देंगे सोमवार मंगलवार ने। सुनवाई नहीं हुई। हाँ, नहीं सुनवाई हुई तो। जो साबुन तेल वगैरह कुछ जिक्र आ रहा था साबुन तेल का ये है जी, हमें 3 साल से मिल रहा था। अब की बार सेक्रेटरी साहब और एसआई साहब ये बोले कि तुम्हारा बंद कर दिया। ठीक, सरकार ने बंद किया, सरकार ने कोसा बंद किया था, है वो लेटर दिखा दिया भाई हमने, भाई पहले मिल रहा था अब क्यों बंद कर दिया। ये एसआई साहब बोल रहे हैं कि भाई तुमको नहीं मिलेगा। हाँ। प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाएगा प्रति माह, और ये कह रहे कि भाई ना इसमें वो नहीं है, तुम्हारा नहीं मिलता। हमने बोला कि भाई एसआई साहब जी, अगर कोई लेटर अगर नया जारी हुआ हो, कोई बंद हो गया उन कर्मचारियों का, तो हमें दिखा दो। अब मान लें किस बात को, वो ना तो दिखा रहे हैं, वो ऐसे कह रहे टाल रहे भाई कहीं नहीं मिल रहा, तो हमें मिल रहा था, हमारा बंद किस लिए किया गया है, हम ये कहना चाहते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये कर्मचारी जो है अपने हक की लड़ाई जो है लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ये कर्मचारी कोई नई मांग नहीं मांग रहे। 5वां दिन हो गया इनको जो अपनी मांगों को लेकर जो है फिर से धरने पे बैठे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्रशासन उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और कुछ ना कुछ अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो, क्योंकि पूरे शहर की व्यवस्था ये सफाई कर्मचारी जो है वो बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी अगर इनकी मांगे जायज है तो उनका जो है जल्द से जल्द जो है समाधान हो जाना चाहिए।